गुड इवनिंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी। मैं हूं वैभव कुमार। बीएसपी की तरफ से एक और ट्वीट आया है कॉकरोच जनता पार्टी और जो देश भर के अंदर शिक्षा व्यवस्था और नीट के मुद्दे को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उस पर बसपा समर्थकों की भी कुछ प्रतिक्रिया आई है, उस पर हम बातचीत करेंगे। साथ ही बीएसपी के बिहार में जो एकमात्र विधायक हैं, रामपुर विधानसभा है कैमूर जिले की, संतोष यादव, सतीश यादव पिंटू, माफ कीजिएगा, वो धरने पर विधानसभा में बैठ गए हैं। और ये बड़ी खबर है क्योंकि बीएसपी का इसमें आधिकारिक रूप से शामिल होने का कोई प्लान नहीं था और ना ही बीएसपी ने इसको लेके लगातार कुछ प्रतिक्रिया दी। हालांकि ये बड़ा मुद्दा बना हुआ था राजनीति के लिहाज से। अब उसको राजनीति कह लिया जाए या फिर उसको जन आक्रोश में शामिल होना कह लिया जाए, बहुत ज़रूरी हो गया था कि बीएसपी इसमें कुछ ना कुछ टिप्पणियां करती। हालांकि क्योंकि ये मेन स्ट्रीम का बड़ा मुद्दा है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है, तो इसलिए बहन जी ने एक ट्वीट किया है। उसमें क्या लिखा है वो बता देता हूँ, जनता क्या कह रही है वो आप सुन लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी का जो धरना है उसको लेके बहन जी कह रही हैं कि इससे जनजीवन और जो दिल्ली के आसपास के इलाके हैं उसमें जनजीवन प्रभावित हो रहा है और अनिश्चितकालीन आंदोलन के कारण सड़क से लेकर संसद में ज़बरदस्त हंगामा बरपा है। अब इसका राजनीतिकरण करने से ये मुद्दा सरकार के साथ सीधे टकराव का हो गया है, जिस विषम स्थिति से देश को निकालना ज़रूरी है। इसके अलावा बहन जी ने राम मंदिर चढ़ावे का मुद्दा भी इसमें उठाया है और उसके साथ ही कहा है कि ये मामला जिस तरह से अयोध्या राम मंदिर का चढ़ावे का मामला हो या फिर ऑल इंडिया या राज्यों की प्रवेश परीक्षाओं की बात हो, ऐसे में पेपर लीक का मुद्दा हो, ये सभी मूलतः भ्रष्टाचार के हर स्तर पर पनपने का परिणाम है। और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात हुई है और आखिर में कहा है कि जो सीजेपी के व्यापक हो रहे आंदोलन का अब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां अपने अपने संकीर्ण स्वार्थ में राजनीतिकरण करके सड़क से लेकर संसद तक टकराव व हिंसा किया जाना घोर अनुचित है और सरकार और आंदोलनकारी दोनों मिलकर इसका शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण समाधान जितना जल्दी निकाल सके उतना उचित है। अब सुनिए ध्यान से। ये तो है कि आपने मुद्दा जो है अपने उस पर ओपिनियन दे दिया, अपना जो वक्तव्य है बीएसपी की तरफ से ऑफिशियल जो उसका स्टैंड है वो निकल के आ गया, वो क्लियर हो गया है। लेकिन इसमें समस्या ये है कि राजनीति की ये शैली आज के समय में जब जेनजी सीधा टकराव कर रहा है जो सत्ता में काबिज पार्टी है, और जन आक्रोश केवल एक नीट के मुद्दे को नहीं है। असल में नीट का मुद्दा तो अपनी जगह था, जिस तरह से छात्रों पे लाठी चार्ज हुआ, पुलिसिया बर्बरता हुई और बहुत सारी रिपोर्ट्स के अनुसार कि पैलेट गन्स भी इस्तेमाल हुई हैं, ये कहा गया है। हालांकि इसका पुलिस ने खंडन कर दिया है, दिल्ली पुलिस ने, क्योंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से इस्तेमाल नहीं हुई, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग उसका इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। ये मुद्दा हाई कोर्ट में चला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे पास वीडियो देखने का कोई समय नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट में याचिका हो रही है और एक डीसीपी जो कि एक युवती को, एक महिला को थप्पड़ मारता हुआ नजर आ रहा है वीडियो में, उसके ऊपर कार्रवाई भी हुई है और जो मामला हाई कोर्ट में गया उसमें जजेस वगैरह, जो एक तरह जो वकील हैं वो बहुत नाराज़ हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने प्रेम्बल पढ़ा है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा था। इसमें अब बसपा की राजनीति देखिए, बसपा को समझ में आती है और रिजल्ट आ नहीं रहा है। तो ऐसे में ये इतने लंबे चिट्ठियां लिखने, निबंध लिखने का ज़माना तो है नहीं और जेनजी के पास समय नहीं है। 30 सेकंड की रील जो है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उसका ज़माना है। और ना आप जेनजी से कनेक्ट हो सकते हैं, ना ही युवाओं से कनेक्ट हो सकते हैं। और रही बात सॉलिडारिटी की, इस पूरी ट्वीट में कहीं लाठी चार्ज शब्द आपको दिखा, पुलिसिया बर्बरता आपको शब्द दिखा, पुलिसिया कार्रवाई, ब्रुटैलिटी, जिस तरह से बेहिसाब तरीके से लाठियां भांजी गई हैं, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, और इसमें इतना बैलेंस्ड। देखिए राजनीति में अगर इफ़ यू आर प्लेइंग टू सेफ तो बेसिकली आपकी राजनीति बड़ी खतरनाक हो गई है। आप राजनीति में ज़्यादा सेफ चलेंगे तो चल ही नहीं पाएंगे। राजनीति में आपको पक्ष तो लेना पड़ेगा, जनता का पक्ष लेना पड़ेगा। और ये इस तरह की आदर्शवादी जो बातें हैं इन्हें कोई नहीं पढ़ रहा। आज बसपा के समर्थकों से पूछ लो, निकाल के गांव देहात में जाके, कोई पढ़ता ही नहीं है। पहली बात तो एक्स पे लोग है ही नहीं, जो युवा है वो एक्स पे नहीं है, वो इंस्टाग्राम पे है, उसके अपने ऐप्स हैं, अपना सोशल मीडिया है। और 4 लाइन लिखनी थी केवल कि छात्रों के साथ जो बर्बरता हुई है उसका बीएसपी उसकी निंदा करती है, ये गलत है, जांच होनी चाहिए, दोषियों को सख्त सजा हो, सुप्रीम कोर्ट इसका स्वतः संज्ञान ले और सरकार सभी उन
पुलिस अधिकारियों को आइडेंटिफाई करके उनको निलंबित करे, बर्खास्त करे, कार्रवाई करे। और बीएसपी छात्रों के साथ खड़ी है। शिक्षा का मुद्दा हो, उनके सारे जो मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों में छात्रों के साथ बीएसपी। आप वहां जा तो नहीं सकते, और आपने तो उसको राजनीति बोल दिया कि राजनीति कर। तो देश में जो हो रहा है वो राजनीति तो है, मुद्दे उठाना राजनीति तो है, और हर पार्टी अपने 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 स्तर पे राजनीति करती है। तो पॉलिटिकल पार्टी का काम क्या है? राजनीति तो करना है, तो राजनीति करिए। आप दूसरे को कह दिया कि राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे राजनीति? तो ये बहुत जरूरी था बीएसपी के लिहाज से। और ये जो ट्वीट चल रही है ना, मैं इसके ऊपर अलग से किसी दिन बात करूंगा। ये जिस तरह की लैंग्वेज यूज हो रही है ना, प्लीज चेंज योर स्क्रिप्ट राइटर। जो भी बीएसपी का लखनऊ में काम देख रहा है, ये कौन सी लैंग्वेज है कि घोर अनुचित है, ये है, ये कौन सी शब्दावली है? बहुत सरल कोलोक्वियल लैंग्वेज होती है, एक लोकल पार्लेंस की भाषा होती है जो आम जनता को सीधे समझ में आती है। शब्द और जो वाक्य विन्यास है, देखिए मेरी हिंदी अच्छी है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है समझने में। गांव देहात का आदमी जो आपका वोटर है उसके पल्ले नहीं पड़ेगा। और फिर ये सेंटेंसेस, इतने बड़े सेंटेंसेस, अरे ग्राफिक के ज़माने में, वीडियो के ज़माने में ये जो अटेंशन स्पैन इतना शॉर्ट हो गया है ना कि 10 सेकंड देखने से पहले ही आप रील को स्क्रॉल कर देते हैं। ऐसे में ये ट्वीट कौन पढ़ने वाला है? इससे खबर बन जाती है, मीडिया काम है, टीआरपी मिलती है मीडिया को, वो खबर बनाती है। लेकिन बहुत बेहतर होता, और फिर आकाश आनंद जी इन मुद्दों को बहुत पहले उठा चुके हैं। नीट और पेपर लीक के मुद्दों को, या पेपर लीक के मुद्दों को पहले अपने भाषण में उठा चुके हैं, तो उनको छूट दे देनी चाहिए थी ना। कम से कम एक नुमाइंदगी के रूप में वही जाके मिल लेते। तो दूसरों की राजनीति को कॉल आउट करना और खुद कुछ ना करना, इससे बात नहीं बनने वाली। और पिछले चुनाव परिणाम तो आप देख ही रहे हो। फिर आप सोचते हो कि इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ। ईवीएम की बात कर सकते हैं, ईवीएम एक मुद्दा होगा बाकायदा, लेकिन ईवीएम के मौजूद रहते हुए अन्य पार्टियां भी काम कर रही हैं। बहुत सारी पार्टियां हैं जो गैर भाजपा, गैर कांग्रेस हैं, जो जीत के आ रही हैं, जिनके विधायक आ रहे हैं। टीवीके की सरकार बनी तमिलनाडु के अंदर, डीएमके सरकार गिर गई, वहां वीसी के विद्युतलाई चिरुतैगल काची, जो कि दलित पैंथर से निकली हुई अम्बेडकरवादी पार्टी है, दलितों की पार्टी है, उसके 2 विधायक जीते, तो उसके सांसद भी हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कोई जीत नहीं पा रहा चुनाव। ईवीएम अपने आप में मुद्दा है, उस मुद्दे को जिंदा रखा जाए। लेकिन इन अहम मुद्दों पर रोजाना की पॉलिटिक्स से इतनी हाइपर अपडेशन हो रही है, इतना हाइपर डायनामिक माहौल है कि कोई कैचअप नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में इस मुद्दे में शामिल होना चाहिए था। शामिल से मतलब ये नहीं कि उस भीड़ में जाके, उस आंदोलन में सब कार्यकर्ताओं को झोंक दिया जाए। किसी ना किसी रूप में छात्रों के साथ सॉलिडारिटी दिखानी चाहिए थी। अब दिखा दीजिए, वहां लोग खाना भिजवा रहे हैं, दुनिया भर के लोग वहां जा रहे हैं, वहां सपोर्ट कर रहे हैं। इस पूरे ट्वीट में पुलिसिया बर्बरता का जिक्र होना चाहिए था। और जो कार्रवाई हुई है, आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉज के भी अगेंस्ट है कुछ चीजें। और जो क्राउड कंट्रोल का जो मैकेनिज्म होता है, उसमें एक सीक्वेंस होती है कि पहले आप वार्निंग देंगे, उसके बाद आप वाटर कैनन का यूज करेंगे, और टीयर गैस तो लास्ट रिजॉर्ट होता है। सबसे पहले आप पुश करेंगे, आप ह्यूमन चेन बनाएंगे बैरिकेड से, फिर पुश करेंगे, उसके बाद फिर आप वाटर कैनन यूज करेंगे सेकंड स्टेप में। अगर तब भी क्राउड डिस्पर्स नहीं होता, तो तीसरे स्टेप में आप माइल्ड लाठी चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहां तो घेर घेर के पीटा जा रहा था, घेर घेर के, जो जहां जैसे मिला, कहां लाठी पड़ी कुछ नहीं पता। इतने ज्यादा अकाउंट हैं, इतने लोगों के बयान निकल के आ रहे हैं, कम से कम उसको तो कम से कम कहना चाहिए था। और अब ये मुद्दा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का था। चलिए, आप अपने कार्यकर्ताओं को वहां नहीं भेज सकते। तो बहरहाल जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि ये राजनीति 20-30 साल पुरानी, आज के ज़माने में नहीं चलने वाली। फिर जब 27 का चुनाव आएगा, आपकी लहर भी बन सकती है, आपकी सब कुछ हो सकता है, लेकिन आप राजनीति तो करिए कम से कम। और इसको राजनीतिकरण हो गया, वो हो गया। मुद्दों पे तो राजनीति होगी। राजनीतिक पार्टियों काम ही राजनीति है, और ये बहुत आदर्शवादी राजनीति जो है, ये किसी से कनेक्ट नहीं कर पाएगी आपको। और आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, जो बीएसपी के लखनऊ के लोग हैं, वो इसको ध्यान से देखें कि आपके बहुत पक्के समर्थक ही आपको कह रहे हैं कि इतना बड़ा चिट्ठी क्यों लिख दी, इतना बड़ा निबंध क्यों लिख दिया। बहुत ही सरल 4 शब्दों में, 4 लाइनों के अंदर बात हो सकती थी। और ये जो इतने सारे जो डिफिकल्ट सेंटेंस फॉर्मेशन है, ये कहाँ से पढ़ पाएंगे? यहाँ तक कि पैराग्राफ भी नहीं छोड़े हैं। आपके पास तो ब्लू टिक है, आप तो इसको ढंग से फॉर्मेट कर सकते थे कम से कम, कि हमारे ये मुद्दे हैं। और ये इतने बड़े बड़े सेंटेंस अगर मैं पढ़ के सुनाऊं, मैं खुद नहीं पढ़ पाता हूं, जबकि मेरा डिक्शन बहुत क्लियर है, मैं अच्छा समाचार वाचक रहा हूं आकाशवाणी में, मैं इन्हें खुद नहीं पढ़ पाता हूं, क्योंकि ये गलत है। ये पढ़ने की शैली के हिसाब से गलत फॉर्मेशन है ये।
आपको ऐसे में ग्राफिक्स यूज करने चाहिए, कुछ और करना चाहिए। सुना देता हूँ चलो आपको मैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी का देश की राजधानी नई दिल्ली में संसद के नजदीक जंतर मंतर में पिछले कई दिनों से, खासकर मेडिकल की नीट जैसी विशेष परीक्षा आदि में, ये आदि क्या होता है, हर चीज में आदि लगा दिया जाता है, ये कौन लिखता है? परीक्षा आदि में पेपर लीक व अन्य गड़बड़ियों के दुष्परिणामों से छात्र छात्राओं व उनके परिवारों के काफी बुरी तरह से प्रभावित हो रहे जीवन को लेकर अनिश्चित कारण आंदोलन कारण सड़क से लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा। ये एक सेंटेंस का पूरा पैराग्राफ बना देते हो। कोई प्लीज केपेबल लोग इस काम को संभालें वहां जाके, जिनको पता हो कि कैसे हम सरल भाषा लिखते हैं, जिसका एब्जॉर्प्शन हाई हो, जिसको पढ़ना आसान हो, जो कनेक्ट करे, जो इमोशनली हिट करे लोगों को। सारा खेल मुद्दों का है, इमोशनल बॉन्डिंग का है। और बाकी बसपा की विजिबिलिटी, सक्रियता की तो खैर बात ही क्या करनी। बसपा सारे काम सही कर लेगी। आपके नेता सफाई कर्मचारियों को 30-30 लाख का मुआवजा दिलवा रहे हैं। मुंडका में जिसकी जिसकी मृत्यु हुई थी, उसमें मेहनत कर रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं, सांसद जी लिख रहे हैं आपकी चिट्ठियां, लेकिन कोई सोशल मीडिया मैनेजमेंट ही नहीं है। हमारे पास प्रेस नोट तक भी नहीं आया। मतलब हम खुद ढूंढे आपकी खबरें, जो पत्रकार आपके, पहली बात तो कवर करना सबने बंद कर दिया बीएसपी को। मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है, उसको टीआरपी चाहिए, उसको मतलब नहीं है आपसे। वो तो तिल का ताड़ बनाए खबर बनाई, कभी नेगेटिव बनाई, कभी पॉजिटिव बनाएगी, कभी बहन जी को सीएम बनाएगी, कभी बहन जी को पीएम बनाएगी, तो कभी बसपा के खिलाफ। उनको टीआरपी से मतलब है। यहां जो लोग चिंतित हैं वाकई में मान्यवर साहब के आंदोलन के लिए, वही कुछ लोग कवर कर रहे हैं जिनकी बीट बीएसपी है, या फिर जो इमोशनली कनेक्ट हो रखे हैं। लेकिन कोई प्रेस नोट नहीं, कोई मैकेनिज्म नहीं, राज्यों के पास कोई गाइडलाइंस नहीं है। अब बहन जी का ट्वीट फॉरवर्ड होके आ जाता है। अरे भाई, यहाँ कोई बहुत बड़े चैनल नहीं है कि पूरे लोग मॉनिटरिंग करेंगे आपकी। हम सब बिजी हैं, ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, बाकी रिपोर्ट्स बना रहे हैं। हमको आपकी खबर ढूंढ ढूंढ के बनानी पड़ती है। तो ये चीजें तो खैर कब फिक्स होंगी, ये तो फिक्स होने नहीं वाली। बाकी जनता के सवाल ये है कि आकाश जी कहाँ हैं, उनको निकाल दीजिए, उनको जमीन पर उतारिए। मैसूरू में जाकर वो क्या कर रहे हैं? गैर चुनावी राज्यों में हमेशा वो जाके सक्रिय हो जाते हैं, क्या फायदा होगा? यूपी में जरूरत है, वैसे ही मैन पावर शॉर्टेज है। देश भर के अंदर 25 मुख्य प्रभारी नहीं है, मुख्य कोऑर्डिनेटर नहीं है आपके पास, जिनको राज्यों में लगाया जा सके। उन्हीं लोगों को 3-3, 4-4, 5-5 आपने राज्य दे रखे हैं। फिर आप सोचते हैं कि एफिशिएंसी कहाँ से निकल के आएगी? एक व्यक्ति 5-5 राज्यों में ट्रैवल करता रहेगा, उसका खुद का पैसा भी खर्च हो रहा है। बहरहाल, ये जो बहन जी का पूरा स्टांस है, इस पे आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या आपको सोचना है? और ये ट्वीट आज के ज़माने में जब लाखों रील्स पूरी की पूरे सोशल मीडिया पे भरी पड़ी हैं, जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की, जंतर मंतर पर जो घटित हो रहा है, ऐसे में बसपा को राजनीति अपनी और धार उसकी पैनी करनी पड़ेगी। क्योंकि आज के जो ज़माने की राजनीति है, और ये इंटरनेशनल मुद्दा था, इसमें तो हर घंटे एक्टिव रहना चाहिए था, हर घंटे। बाकी नेताओं को देखिए ना, बाकी नेता जो मेहनत कर रहे हैं, बहन जी से अपेक्षित नहीं है, लेकिन नेता सारे जूझ रहे हैं। जो जूझ रहा है उसकी राजनीति चलेगी, उसके विधायक जीतेंगे, सांसद जीतेंगे, फिर वो सदन में भी आवाज उठाएगा, फिर वो लोकसभा में आवाज उठाएगा। लेकिन जिस पार्टी के पास ना विधायक बचेंगे ना सांसद बचेंगे, फिर तो खाना पूर्ति मात्र रह जाएगी। ये मान्यवर साहब का आंदोलन है, इसको बचा लीजिए, इसको बचा लीजिए। और जो पुराना आपका इतिहास है, उस पर आज वोट नहीं मिलेगी। आपने क्या किया, सरकारों में क्या हुआ, आज अब वर्तमान के मुद्दों पे आप क्या कर रहे हो, केवल उसके आधार पे वोट मिलेगी। वो भी आपकी शाश्वतता और कॉन्टिन्यूटी के हिसाब से, कि आप आज कल परसों लगातार किन मुद्दों को उठा रहे हो। अब एक पार्टी जिसके हैंडल से 5-5, 10-10 दिन ट्वीट नहीं आता है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं है, बस आप ग्राउंड लेवल पे कर रहे हैं, उसका भी सोशल मीडिया में कोई प्रचार नहीं है। जो लोग अपने आप से कर देते हैं वो सब सही है। इतने अच्छे प्रत्याशी आपको मिलने को तैयार हैं, आप चुनाव में अच्छा कर सकते हैं, सीटें बढ़ा सकते हैं। जनता भी चाहती है कि ये चुनाव जो है बदले, और ये मान्यवर साहब की पार्टी है, मान्यवर काशीराम साहब ने मेहनत से इस पार्टी को बनाया था। लेकिन इस तरह की राजनीति बदल नहीं रहे। सही, मैं तो हालांकि बंद कर चुका था ये सारे सुझाव देना, लेकिन मैंने जब सोशल मीडिया पढ़ा तो देखा कि लोग परेशान हैं, चिंतित हैं। और सबसे बड़ा जो आपका शुभचिंतक होता है वही क्रिटिक होता है, जिसको पीड़ा है। नहीं तो बसपा को सब छोड़ चुके हैं, केवल तंज कसते हैं, केवल मजाक बनाते हैं। इसके अलावा बसपा को सब छोड़ चुके हैं। कुछ पत्रकार कवर कर रहे हैं, आपके समर्पित समर्थक हैं, आपके सोशल मीडिया के लोग हैं, जो बिना आपसे 1 रुपया लिए अपने संसाधनों से, अपना समय, अपना सब कुछ लगा के आपके लिए सोशल मीडिया पर माहौल बनाते हैं। ऐसे हजारों युवा हैं, आपने कभी उनको बुला के उनसे बात नहीं की कि कैसे आपको एक इकोसिस्टम में पिरोया जाए। कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है,
और ऐसी आइसोलेशन में पॉलिटिक्स जो हो रही है उसका रिजल्ट आप देख ही रहे हो कैसे कैसे आ रहा है। कोई विधायक अपनी ताकत से जीत जाता है किसी राज्य में, यूपी में भी एक जीत गया, बिहार में एक जीते हुए हैं। ये मास मूवमेंट में नहीं कन्वर्ट हो रहा। बहरहाल मैं फिलहाल छोड़ देता हूं, यहीं पे खत्म करता हूं। लेकिन आप समझिए इतना बड़ा मुद्दा था, सरकार तानाशाह हो गई है, सरकार सुन नहीं रही है, लाठियां बरसा रही है, और ये एक ऑर्गेनिक मूवमेंट में कन्वर्ट हो गया। यानी कि कॉकरोच पार्टी जो भी हो, जो चला रहा हो, युवा खुद आ रहा है, लोग खुद आ रही हैं, जनता जंतर मंतर पे खुद पहुंच रही है। अब आपको इंश्योर करना है कि इसमें आपकी क्या सहभागिता रहेगी। हर पार्टी इसमें राजनीति कर रही है। अगर बसपा के मैं हिसाब से बोलूं कि राजनीति कर रही है, तो राजनीति में तो राजनीति होती है, राजनीतिक दलों का काम क्या है, और पॉलिटिकल पार्टी को तो पॉलिटिक्स करनी है। ये तो विपक्ष आरोप लगाता है कि बीजेपी कहेगी कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को, सपा को कि तुम लोग राजनीति कर रहे हो। पर बहन जी क्यों कह रही है कि राजनीतिकरण हो रहा है? आप खुद करिए इस पर राजनीति, आप खुद राजनीति करिए इसके मुद्दे पर, और घेरिए सरकार को, घेरिए। सरकार बिल्कुल बैकफुट पे है, अपने वीकेस्ट पे है। सरकार के हाथ पांव, पार्टियों के हाथ पांव फूले हुए हैं। उनको दिख रहा है कि जनता उनके खिलाफ हो चली है, सत्ता से हटाने के लिए तैयार बैठी हुई है। युवा जो है खुद आक्रोश तक सड़कों पे उतरा हुआ है। लोग अपने पेरेंट्स को लेकर आ रहे हैं, पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर आ रहे हैं। ऐसे में सही राजनीति क्या होनी चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। पॉलिटिकल पार्टियां, नेता बहुत जिसे कहते हैं काबिल हैं, लेकिन इस तरह की ट्वीट और जिसमें आपने लाठी चार्ज का, पुलिसियां जिस तरह के बच्चों के हाथ पैर तोड़े गए हैं, सबके पांव सूजे हुए हैं, सर फटे हुए हैं, इतनी वीडियो आ रही है, कम से कम उसका जिक्र तो करना चाहिए था। आप कमेंट करिए क्या कुछ आप सोचते हैं, बाकी इस पर और विश्लेषण चर्चाएं करेंगे। ऐसे तो बहुत बड़े परिणाम नहीं आने वाले अगर सोच रहे हैं, या केवल प्रत्याशियों के बूते चुनाव लड़के जीतने की सोच रहे हैं, ऐसे बड़ी बात नहीं बनने वाली है। ये मैं बता दूं, 27 में कुछ करना चाहती है बीएसपी तो संजीदा हो जाए, सीरियस हो जाए। और हर पार्टी, सोशल मीडिया, मीडिया मैनेजमेंट अपने कंटेंट क्रिएशन को लेके बहुत संजीदा है। इस पर भी काम करना पड़ेगा, वरना इसके बिना बात नहीं बनेगी। आप कमेंट करिए। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।